बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सलूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब ने 63 कंटोनमेंट खत्म किए और बदकिस्मती हमारी देखें कि रोज एक नए कंटोनमेंट बनाने की तैयारी हो रही है। जापान का या रूस का आई थिंक मुझे याद नहीं है, वजीर आजम था या सदर था, उसने कहा था पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। सियासतदानों की अगर आप बात करते हैं ना, तो ये अपने मफाद के लिए ना अपने बाप के भी सगे नहीं है। आप मैं कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। नहीं, इधर मैं ये कहूँगा पता हमें है, आपको नहीं पता। मैं जुमला वही सुना रहा हूँ कि हमारी अदालतों में जो फैसला ही सही नहीं होता, अच्छा, सारे जुल्म सितम अदालतों के जरिए हो रहे हैं, हुक्मरानों के जरिए हो रहे हैं। अगर फैसला सही हो, इसका हक इसको मिले, इसका इसको मिले, इसका इसको मिले, तो ये सारे जुल्म सितम बंद हो जाए। हक तो किसी को मिल ही नहीं रहा। नहीं, हम ये कहते हैं जो करवाता है वो अमेरिका करवा देता है, वो इंडिया करवाता है। हिस्ट्री को छोड़ें यार, हमारी हिस्ट्री जो है वो सच बता ही नहीं रहे। मुतालिया पाकिस्तान की बुक है, सारी फेक लिखी हुई, उसमें कोई बात उन्होंने सच की। अच्छा, सारी हिस्ट्री हमारी झूठी है, सारी हिस्ट्री झूठी है। इंडिया के वजीर खारजा ने एक बयान दिया था, उसने कहा था कि पाकिस्तान को अगर मतलब जरूरत है IMF से ज्यादा हम इन्हें दे सकते थे। अच्छा, उन्होंने कहा था, ठीक है, बिल्कुल। वो दुश्मन की बात ही नहीं, वो तो कहते हैं हमारे दुश्मन नहीं है। हाँ, ये उन्होंने, मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट अपने मुल्क में लगी हुई जंग तो खत्म करे। और अफगानिस्तान की बात आपने की, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, आप अभी गूगल सर्च करें, किसी भाई को कहें, अच्छा, अफगानिस्तान तो PKR करें, करेंसी कितनी है, हालत जंग में रहा अफगानिस्तान कितने साल, तालिबान रहा है, अमेरिका की फौज रही है वहाँ पे, ठीक है, आप करेंसी उनका कर लें। तब्दीली ये आ चुकी है कि गरीब लोग मर रहे हैं, ये तब्दीली बिजली से तंग आकर तो अभी तो हम ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को भी अपने साथ मिलाना है, तो उन्हें कैसे रोटी दे देंगे, उन्हें कैसे आटा दे देंगे? कश्मीर को कौन आजाद कराएगा? जो इधर बैठता है कुर्सी पे वो कौन आजाद कराएगा? इधर भुखे मरने पाकिस्तान दे विच चल रही है 70 साल में, अगर इन्होंने कुछ नहीं आजाद करवा सके तो फिर तो अब क्या करवाएंगे? बुल्ला शाह फरमांदा सी कि पुल्लां दा तू अतर बना ठीक है, ते अतरां दा दरिया बना। जबरदस्त, पुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा दरिया बना, ठीक है, फिर भी तेरी बोन नहीं मुकनी। अच्छा, पहले तू अपनी मैं मुका। और मैं का मतलब ये सब मैं में पड़ गए ना कि भाई मैं पावरफुल हूँ, मैं किसी से मुकाबला नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन तभी बेहतर होगा जब हमारी माशत, हमारा मुल्क अंदर से स्ट्रांग होगा। आपने स्टार्ट में एक बात की, आपने कहा कि ये जो 3 दिन धरना रहा है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है, आप अपने मुल्क में नुकसान कर रहे हैं अपना, तो आप माशी आलमी सतह पे आप कैसे करेंगे स्ट्रांग अपने आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आफ्ताब हुसैन। क्या करते हैं आफ्ताब भाई? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान जो इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, और उसमें ऐसी क्राइसिस में हम 190 अरब दिन का खुद जाया कर रहे हैं उसके ऊपर। और सेकेंडली KP के असेंबली में एक पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ असेंबली है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि 71 में जब ये बंगाल का मामला हुआ, बंदूक का मुकाबला बंदूक से था, यानी इंडिया पाकिस्तान का, तब 90,000 फौजी, मतलब उनकी पतलूनें उतार दी गई, गधों के ऊपर लाशें वापस आई, और मतलब इस तरीके से उन्होंने बात की। इधर आप निहत्ते लोगों के ऊपर अगर कोई जुल्म कर रहा है तो गलत बात है। क्या कहना चाहेंगे, जो अवाम में नफरत, अवाम में गुस्सा बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। जरूर। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं जी, और वो कहते हैं कि जमहूर के अबलीस हैं अरबाबे सियासत। ठीक है, जमहूर के अबलीस हैं, अब अरबाबे सियासत, ठीक है, बाकी नहीं मेरी जगह तय अफलाक। ठीक है, इसे जरा एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जमहूर जमीन को कहा गया है, जी, ठीक है, अबलीस अल्लाह पाक से मुहातिब है कि जो जमीन के शैतान है, ठीक है, वो है सियासतदान। अच्छा, जमीन के, इन्हें जमीन का शैतान है सियासतदान, ठीक है, ठीक है, बाकी नहीं मेरी जगह तय अफलाक, ठीक है, लिहाजा मेरी इस जमीन पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो काम मैंने करने थे जाके जमीन पे, ठीक है, वो तो इन सियासतदानों ने पकड़ लिए हैं। चोरी, फरेब, धोखा, हर तरह के काम है अब सियासतदान पकड़े। इधर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये सियासतदान आप कह रहे हैं इस तरीके से चोरी, फरेब, धोखा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन, पूरी दुनिया के सियासतदान ऐसे हैं?
बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो फिर ये आप सवाल है USA ना। को देख लें, हाँ, आप US USA को देख लें। बिल्कुल, मैं कहता हूँ इंडिया को देख ले, बरतानिया हमारे साथ था ना। इंडिया की इसलिए एग्जांपल दी जाती है कि बिल्कुल साथ हमने तरक्की का सफर स्टार्ट किया। क्या मतलब वहाँ पे ये कहने का सिचुएशन ये है? है कि नहीं मेरी जगह इत्तेफाक, लिहाजा मेरे लिए कोई और जमीन बनाई जाए। मतलब ठीक ये है। काम सियासतदानों ने पकड़े हुए तो हैं। हमने पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? हमारा पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था ना, हाँ। वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं आपको आज ये एक सैड न्यूज़ है कि तो पूरा नहीं इतने हो लोगों की जानें फिर किस हम वजह दूसरे से? ममालिक से 100 साल पीछे जा रहे हैं। अच्छा, वो सर्विसेज, वो टेक्नोलॉजी जो यूरोप कंट्रीज में है, अरब कंट्रीज में है, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं चाइना में है। है। आप किसी से पूछ लें, सब में है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी तो चाइना का है ना। मैं कहता हूँ इधर सिचुएशन ऐसी बन गई है, पब्लिक अब टेक्नोलॉजी की डिमांड ही नहीं करती। पब्लिक तो आटे की रोटी की डिमांड कर रही है। सर देखें, टेक्नोलॉजी मैंने तो- हाँ, एहसास कफालत प्रोग्राम में एज ए इंस्पेक्शन ऑफिसर मैंने 3 ईयर काम किया है। ठीक है। ठीक है, हमारे सियासतदानों को तो पता ही नहीं है हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। बस वो वोट जब इलेक्शन विलेज एरिया विजिट करें, गांव के लोगों को देखें, हाँ, पैरालाइज हैं लोग। उस दौर में हाँ। जब कोरोना आया था, ठीक है। उस दौर में अवाम की हालत ऐसी थी कि मैं मतलब ये अंदरून चले जाए, आप मेरे पास यानी शालीमार और लाहौर मॉडल में टाउन- मेन लाहौर का मेन बता रहा हूँ सिटी आपको। पाकिस्तान का। 1 साल मेरे पास मॉडल टाउन और शालीमार तहसील रही है। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट बेस में इमरान खान की गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक तो है। क्या हालत थी वहाँ पे? जहाँ पे खाने का निजाम था, उनका किचन था, वहीं पे वॉशरूम था। ओए होए। और वहाँ पे औरतें मुझे खींच के लेके जाती थी कि भाईजान हमें देखें मलकम की। ये situation है। 3 साल 4 साल पहले की बात बता मैं रहा हूँ। और ये मैं क्लियर अभी- करना चाहता हूँ, अभी हम ये कहते थे कि भाई उस कंट्री में देखो उधर वॉशरूम नहीं है, इस कंट्री में देखो इधर गुर्बत बहुत है। अपने लाहौर में ये सिचुएशन पहले है हमने हमारी। अपने गिरेबान में झांकना है, जांकना है। फिर हमने दूसरी तरफ जाना है। ठीक है, ठीक हमने है। अगर मुकाबला करना है तो एजुकेशन में करें। टेक्नो- सियासतदानों की अगर आप बात करते हैं ना, हाँ, तो ये अपने मफाद के लिए ना, अपने बाप के भी सगे नहीं है। आप मैं कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता तो ये किसी की मौत जैसे से। आप बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर पब्लिक में अवेयरनेस आ जाए, पब्लिक को पता चल जाए, जैसे आपको पता है, पब्लिक को पता चल जाए, तो आपको नहीं लगता सर, सियासतदान ये भाई है डरेंगे? ना, ये हाँ, भाई है। ठीक है, ठीक है, इन्हें हम बताएंगे। तो इसलिए ठीक तो है, हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम बताएंगे कि यार देखें, हमारा काम है अवेयरनेस देना, अवेयरनेस देना। इनका काम है उसके ऊपर अप्लाई करना, कैसे करना। लेकिन ठीक जब है? इन्हें एजुकेशन नहीं होगी, जो इनके लोग पास अपने वो हक के लिए नहीं होगा। खड़ा हो सकता, जो बंदा अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उससे आप कोई एक्सेप्टेशन नहीं रख सकते ठीक है। कि वो कल को मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने या बच्चों किसी को के लिए कुछ करेगा। देखिए, आप अपने हक के लिए नहीं खड़े आपका हो नाम क्या है? आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब भाई, मुझे ये बताएं, आपने ये बातें की हैं, बड़ी जबरदस्त की है, मैं एग्री करता हूँ इनसे। लेकिन हमारा मसला पता क्या है? हमारे पॉलिटिशियन इन सब मसलों को साइड पे करने के लिए 1 मिनट के लिए ये कह देंगे कि अफगानिस्तान ने ये कर दिया, वहाँ पे वो हमारे दुश्मन है। 1 मिनट के लिए कह देंगे इंडिया, इधर मैं पूछ लेता हूँ, इंडिया से भाईजान जंग करें, इंडिया से जरा मतलब इन्हें पता है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, आप बताएं, होनी चाहिए? नहीं, ये जो है ना, अच्छा, जंग जो है वो मसले का हल नहीं होता हमेशा। ये बात है। नहीं, लेकिन मसला मोस्टली कोई भी हो ना, उसके हल के लिए शेख भाई, अमन के मुआहिदे करने आप- पड़ते हैं। ये तो ये चीज है। ये बंदूक उठाई, गोली मारी, मसला हल है। ऐसे तो नहीं ना ये मसले हल होते। जबरदस्त हो गया। आप यानी आर्मी लोगों सतह पे में बात कर रहे हैं ना जंग की, हाँ। वो तो एक मुल्क है, बड़ा कंट्री मुल्क है। है ना। यहाँ पे जंग हो रही है। जो जंग हमने अपने मुल्क में लगाई हुई है, ओ हो। इस जंग को कैसे खत्म जो करना है? पहले ये पाकिस्तान सोचें। में, KPK में- इंडिया के वजीर खारजा ने एक बयान दिया था, उसने कहा था कि पाकिस्तान को अगर मतलब किसी IM अगर जरूरत है, IMF से कुछ ज्यादा हाँ। हम इन्हें दे सकते थे, अच्छा, उन्होंने कहा हाँ, था। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। वो दुश्मन की बात ही नहीं, वो तो कहते हैं हमारे दुश्मन नहीं है। हाँ, ये उन्होंने, मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, वो उनके कहते फॉरेन हैं ये मिनिस्टर क्या ने ये दुश्मनी है? स्टेटमेंट पहले दी। अपने मुल्क में लगी हुई जंग तो खत्म करें। और अफगानिस्तान की बात आपने की, अच्छा, पीछे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप अभी गूगल सर्च करें, किसी भाई को कहें अच्छा, अफगानिस्तान तो PKR करें, करेंसी कितनी है? हालत जंग में रहा अफगानिस्तान, कितने साल? तालिबान रहा है, अमेरिका की फौज रही है वहाँ पे। ठीक है। आप करेंसी उनका कर लें। हमारे से तो कई बेहतर 5 है। रुपए, आई थिंक 4 रुपए 80 पैसे या 5 रुपए है अफगानिस्तान नहीं, का। तो इसकी अगर रीजन क्या है? ये भी पाकिस्तान- तो पब्लिक को बताए ना, इसकी क्या रीजन है? सर, ये हर कोई बता देता है अफगानिस्तान आगे निकल गया, सर, कैसे निकल गया? इसकी रीजन पता ही क्या है? सिंपल सी बात है, वो अपने कंट्री हमारे से जो सिंसे- सिंसेर है ना, अच्छा। हमारे सियासतदान जो है ना, सिंसेर नहीं है। हाँ, ठीक है, जापान का या रूस का, आई थिंक मुझे याद नहीं है, वजीर आजम था या सदर था, उसने कहा था पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। ओहो। मेन कब्रिस्तान किन के लिए है? ये कब्रिस्तान है, मतलब अवाम के लिए है ना। सियासतदान हमारे एलीट क्लास फैमिलीज, उनके बिजनेस यूरोप में, ठीक है, उनके टूर्स बच्चे- यूरोप में,
बच्चे स्टडी के लिए यूरोप में, ठीक है जबरदस्त। और जब वो पंजाबी में कहते हैं ना जो आखिरी क्यारे नु पानी लगता है ये तो कहते हैं और मरना ले, तो फिर वो पाकिस्तान में आगे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा प्यार हम ही करते हैं पाकिस्तान से। इन्होंने जो बात की है ना, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वाकई में स्टेटमेंट दी थी कि अगर पाकिस्तान के हमारे साथ रिलेशन बेहतर होते तो इन्हें पाकिस्तान को शायद IMF के पास जाने की जरूरत ही ना पड़ती। तो हम रिलेशन क्यों नहीं, हम आज भी ये कहते हैं जी थोड़े पैसे हमारे पास आ जाए, हम कहते हैं हमने सबसे पहले तो कश्मीर आजाद करवाना, यानी ये जो कश्मीर का लॉलीपॉप मसला पता क्या है, ये बंदे है ना, ये भाई हैं, ये जितने भी भाई आजकल के दौर में कोई भी बंदा खुशहाल नहीं है, किसी ना किसी टेंशन में है। ठीक है, इसको खाने की है, इसको पीने की है, इसको पहनने की है, किसी को स्कूल की है, अपने बच्चों की है, रेंट देने हर की बंदे है। की टेंशन। ठीक है, ठीक है, ऐसी परेशानी का आलम। आप मतलब इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों से, हाँ। आप लोगों की मतलब उनके अल्फाज से उनकी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए तो पब्लिक में आते हैं कि नहीं भाई कर पता सकते आप, चले। ये आपको नहीं बताएंगे। मैं ये वाकई इन्होंने बात ये वाकई ये बात ठीक कर रहे हैं। मतलब लोग तो डरे हुए हैं, लोग तो बोलते ही नहीं इधर। मतलब जितने भी, एक भाई ने बोला है वो भी 10 लोगों से पूछा और एक ने बोला। मैं एक मिनट मैं कहता हूँ इधर जितने खड़े हैं 10 लोग खड़े हैं, कोई बात करेगा, बात करेंगे भाईजान, आप करेंगे आप तो करेंगे। चले मैं 1 मिनट मुझे बताओ कि क्या समझते हो कि जो KPK में जो इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हम मुतनफ़र हो रहे हैं या उन्हें गुस्सा आ रहा है जी, वो ये कहते हैं कि जब 1971 में जंग हुई थी तब तो 90,000 फौजी सरेंडर हो गए थे, तो क्या वजह है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखें, पहली बात मैं ये करूँगा कि जब इंसान जो है अपना माजी को भूल जाए ना, अच्छा, वो आगे बर्बाद आगे बढ़े, लेकिन माजी को याद रखें, अपना पास जो है हर अब याद रखें, इतनी कुर्बानियां दी। अब जो लोग हैं वो तो भाई ने बता दिया ना कि पाकिस्तान नहीं का बात मकसद जो उनसे वो अब इंसान अपनी मंजिल से हट चुका है, उनका रास्ता बदल चुका है, वो जो उनकी मंजिल है उसके रास्ते को भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया है। नहीं तो दूसरे कंट्रीज जो आगे निकल रहे हैं, इंडिया इस्लाम को फॉलो कर रहा है, चाइना इस्लाम को फॉलो कर रहा है, अमेरिका इस्लाम को फॉलो कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। मेहनत क्या है, लोग उनके इत्तेहाद में है, इत्तेफाक है लोग। हमारे यहाँ पे यूनिटी है, दिखाएं यहाँ पे एक दूसरे जो है वो कोई PTI का, कोई नॉन लीग है। PTI को छोड़े, भाई की बात नहीं सुनता, PTI नॉन लीग। ठीक है भाई, फाइंड अप कैसे करेंगे? मुझे ये भाई से बात करके एक पॉजिटिव भाई अच्छा लगा इनसे बात करके। क्या वाइंड अप करने के मतलब नहीं, मतलब आपसे अगर यहाँ पे हम अगर हमारे मुल्क के ऊपर अगर हम बात करें ना तो दिल तो से रात सारी हो जाएगी, आगे दिन चढ़ जाएगा और अगली रात हो जाएगी। कैसे इतने मसाइल हैं, मसाइल बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन और हल मतलब क्या है? पता है, हल देखे ना, अब ये गरीब आदमी, ये शॉप्स वाले, तंदूर वाला है। ठीक है, टाइम क्या हो गया, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं रात को टेम्पर रोड पे था, ठीक है, मैं हॉस्टल में था, मैं बाहर निकला, मैंने कहा मैं यार को खाना खा लूं। ठीक है, मेरे कुछ दोस्त आए थे, हम बाहर गए हैं, तो अभी हम इंटर हुए हैं कि रेस्टोरेंट में। हाँ। उन्होंने कहा जी सॉरी टेक वे सर्विस है डैनी, हमने बंद कर दी। इनके 10 बजे का टाइम है यार, ये कौन सा कानून है? और ये कौन सा शहर है? मतलब लाहौर शहर, बड़ा शहर है, पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सिचुएशन है कि हमें खाना खाने के लिए होटल में गए, नहीं जी टाइम हो गया, आप लेके जाएं घर, यहाँ पे बैठ के नहीं खा सकते। किस बिना पे, मेरा ये क्वेश्चन है, किस बिना पे? पहले तो ये था ना कि भाई मौसम ऐसा है, स्मोक नॉर्मल है ना, सब कुछ क्लियर ये भाई तंदूर वाला ये अपनी मतलब मेहनत कर रहा है यहाँ पे, रोटियां बना 10 बजे से बंद करा देंगे, किस वजह से, किस अच्छा। और मैं एक और चीज बताता हूँ बड़ी अफसोस वाली, कि ये जो अंकल हैं ये भी अपने टाइम पे यही रोना रोते होंगे कि पाकिस्तान में इश्यूज बहुत हैं। उसके बाद हम लोग आए, हम भी अपने टाइम पे यही रोना रो रहे हैं। उसके बाद बच्चे आएंगे, वो भी ये रोना, मेरे ख्याल से अल्लाह करे बेहतरी आए, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम माइक पकड़ के बोलते रहेंगे भाई कैसे चेंज होगा, हम बोलते रहेंगे, हाँ। ये हमारी कोई नहीं सुनेगा, सुनेंगे सब, लेकिन हमें उम्मीद तो भी नहीं ना छोड़नी। माइंड आप लास्ट यही कहेंगे कि देखें, आपकी जो फैमिलीज हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो तो अपनी अयाशियों की जिंदगी गुजार रहे हैं यार। खुदारा ये जो अवाम है, जो पब्लिक है, ठीक है, जो सिविलियन है, इनका ठीक है, इनके लिए भी कुछ सोचे। कम से कम अगर आप इन्हें कुछ दे नहीं सकते तो इनका रोजगार तो इनसे मत छीने, कम से कम बेसिक जो जरूरियात जिंदगी है वो तो ना छीने। ये फॉर एग्जांपल ये बंदा है, ये रेडी लगा के यहाँ पे खड़ा है, ठीक है यार, गवर्नमेंट का काम है कि इन्हें यहाँ पे एक प्लेस प्रोवाइड की जाए कि यार आप बेशक ये बंदे को अगर पर डे 200 पे यहाँ पे अगर कैबिन बना के दिया जाए, तो मैं नहीं मानता कि ये बंदा जो है ये वहाँ पे कैबिन पे काम नहीं कर, ये देगा। बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में या सिटीज में, दुबई में देखिए वहाँ पे ऐसा है, और बड़े कंट्रीज में। हमारे मुल्क का सबसे एक आलमी सतह पे तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो सियासतदानों ने पेटे में लिया हुआ है। जो मेन जो इशू है ना, जो हमारा अंदरून का, ये माफिया है, हमारे मुल्क को माफिया चला रही है, करप्ट माफिया ना, ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई है, माफिया है। अब ये बंदा यहाँ पे रेडी लगा रहा है, यहाँ पे जो माफिया है वो इससे
मैं 110% श्योर हूँ कि वो इससे पैसे ले रहा है, ले रहा है। ये माफिया चल रहा और फिर मैं कहता हूँ जो आम पब्लिक है ना, हम रिश्वत भी ले लेते हैं, लाइक ये मेरे से, मैं इनसे, या कोई आपस में, फिर हम कहते हैं जी भाई पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है, पाकिस्तान में बेईमानी। ये नहीं पता मैं खुद भी रिश्वत ले रहा हूँ, मैं खुद भी बेईमानी कर रहा हूँ। हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो बेरोजगार हैं, जो डेली बेसिस के लोग हैं, जो मतलब फैसिलिटेट प्रोवाइड, सफेद पोश लोग हैं, ठीक है, उनकी मदद के लिए, उनके रोज के लिए इक़दाम उठाए और अपने रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर करें। मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन तभी बेहतर होगा जब हमारी माशत, हमारा मुल्क अंदर से स्ट्रांग होगा। आपने स्टार्ट में एक बात की, आपने कहा कि ये जो 3 दिन धरना रहा है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है, आप अपने मुल्क में नुकसान कर रहे हैं अपना, तो आप माशी आलमी सतह पे आप कैसे करेंगे स्ट्रांग अपने आप को? ठीक है, जब आपके अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपके मुल्क की, कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, ठीक है, फल है, सब्जियां जो भी है खराब हो रहा है, हाँ। ठीक है, जब मुल्क में, ठीक है, आपके मुल्क में इम्पोर्ट ये एक्सपोर्ट नहीं situation हो रही, तो आप आलमी सतह पे कैसे करेंगे शेख भाई? बड़ी आप नहीं कर जबरदस्त, सकते। बड़ी जबरदस्त आप बात सबसे की है। पहले अपने मुल्क पे कंट्रोल करें, फोकस करें, यानी जी। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकें, जो मेरी गलतियां वो मैं ठीक करूं, हमारे पाकिस्तान की जो गलतियां वो हम ठीक करें, उसके बाद किसी से कंपैरिजन। इंटरनेशनल कंट्रीज को, यूरोप को, जो दूसरे आलमी सतह यूएसए, जब उन्हें नजर आएगा कि भाई पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, यहाँ की पब्लिक, यहाँ की अवाम और यहाँ की जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट है, और वो पब्लिक वो एक साथ है, वो अपनी माशी सतह के लिए, तरक्की के लिए कदम उठा रही है, तो वो खुद ब खुद बेहतर कर लेंगे। जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात कर। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को नहीं, मतलब सभी लोगों को अपने इश्यूज, अपने जो भी मसाइल हैं वो बात करनी चाहिए। आइए मजीद किसी से बात, जी आप अल्लाह बोले, जो भी आप बोला, जैसे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई वो ना आपकी बात स्टार्ट हुई है सियासत से, जी, तो सियासत के इस वक्त जो हालात हैं वो आपने कुरान मजीद में भी आई थिंक है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, ठीक है, तो आप यहीं पे रिक्शे वाले की एग्जांपल ले लें कि एक रिक्शे वाला यहाँ से इंपोरियम माल का ले रहा है अभी 50 रुपीज फेयर जो किराया है। आपकी बात है, समझ- सुने ना, अच्छा सुने। बताएं। आधा घंटा रुक जाए, घंटा रुक जाए, 10 बजे के बाद इन्होंने 100 डबल 150 कर डबल कर देना। मतलब आखिर इनका तेल तो उतना ही लग रहा है जितना पहले लग रहा था। क्यों बंदे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं कि इसने जाना ही जाना है, मजबूरी है। इन्होंने खुद करप्शन की, फिर जब बड़ी सतह पे करप्शन होती है तो फिर उनको बुरा कहते हैं, रोना रोते हैं। खुद को नहीं सही करते, दूसरों को कहते हैं कि पहले खुद को तो सही कर ले, फिर दूसरे खुद जब हर इंसान खुद सही होगा। आम इंसान को ये पता ही नहीं कि मैं भी करप्शन कर रहा हूँ, रिक्शे वाला भी करप्शन कर रहा है, इवन स्टूडेंट्स भी करप्शन कर रहे हैं। अपनी एजुकेशन नहीं प्रॉपर करेंगे, मतलब प्रॉपर मेहनत नहीं करेंगे तो करप्शन है। करप्शन जाहिर सी बात है, माँ बाप फीस दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ कैसे कैसे अफोर्ड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चा मेहनत ना करे तो ये तो गलत बात है। और फिर सेकंड पे ये अगर वो मेहनत करता है लेकिन उसको प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये तो वो भी गलत बात है, वो भी गलत बात नाइंसाफी है, है। नाइंसाफी। एजुकेशन ये मेन इशू ये भी है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो बोर्ड ऑफ लाहौर है ना, कम से कम ये बंद होना चाहिए। जितना गलत ये चेक करते हैं, अच्छा। मैंने कहीं पे भी इतना गलत पेपर चेक नहीं होने देखा। मैंने खुद देखा, मेरे अपने पहले द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वो इन्होंने गलत किए हुए हैं। भाई को पर्सनल भी गुस्सा है एजुकेशन बोर्ड गुस्सा है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बंद हो, कोई अच्छा एस्टेब्लिशमेंट अच्छी हो, ताकि कोई अच्छे इदारे आए, अच्छे एजुकेशन जो सिस्टम आए, उसे उसका मिले। क्योंकि देखें 20 से 25 साल से ये चीज है। और देखें दूसरे कंट्रीज में एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, Change डेवलप हुआ हुआ है, है, और शायद इसी वजह से वो देखें दुनिया में टेक्नोलॉजी में अपना नाम बना रहे और हैं। हमारे इधर दूसरी बात ये कि एक मिस्टर चिप्स है, और हम चाहते यही है कि मिस्टर चिप्स खत्म करके सीरते नबवी पे कुछ टॉपिक वो ये हमारी हिस्ट्री, मैं कहता हूँ हिस्ट्री को छोड़ें सच यार, हिस्ट्री बता हमारी दी जाए। हिस्ट्री जो है वो सच बता ही नहीं रहे। मुतालिया पाकिस्तान की बुक है, सारी फेक लिखी हुई है, उसमें कोई बात उन्होंने सच की अच्छा, नहीं हुई। सारी हिस्ट्री हमारी झूठी है। सारी हिस्ट्री झूठी है, इसलिए मैं कहता हूँ सीरत इस्लामी पे कुछ ना कुछ टॉपिक हो ताकि बंदा ज्यादा कुछ ना भी सीधो इस्लाम के कुछ बुनियादी जो चीजें हैं वो तो सीख लेना। बिल्कुल जी, अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि जब स्टूडेंट्स हो या कोई भी लोग है इस तरीके से बात करते हैं तो बेहतरी है कि आइए मजीद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, अच्छा लगा आपसे बात करके। केपी के पाकिस्तान केपी के असेंबली में 2 पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट दिया है। एक ने ये बोला है
कि जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, मतलब जैसे उन्होंने बोला 1971 में 90,000 फौजियों की पतलूनें उतार दी गई, क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्टेटमेंट के बार बार कहीं ना कहीं हम इंडिया को बीच में ले आते हैं, जबकि आज के दौर में क्या मैं कहता हूँ कब से अब हमारा उनसे मुकाबला बनता ही नहीं है। अब तो हम तारीफ करते नजर आ रहे हैं, ये मैं आप तारीफ करें तो कहा जाता है ये तो इंडिया से पता नहीं कोई से पैसे आ रहे होंगे, हमारे तो पॉलिटिशियंस अब तारीफ कर रहे हैं। बात यह है कि हमारा इंडिया से अब कोई तकाबुल नहीं है, हम अपने मुल्क को संभालें। अच्छा। हमारा मुल्क अपने हाथों से जा रहा है, हमारे सूबे अपने हाथों से जा रहे हैं। ठीक है। हमारे सूबों के अगर जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है, ठीक है। अब जुल्म सितम रहेगा तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा, पस्ती की तरफ जाएगा। ठीक है, हम ये कहते हैं कि मतलब इंडिया से मुकाबला, लेकिन आज पोजीशन ये है कि वो टेक्नोलॉजी में, वो इकोनॉमी में, वो हेल्थ में कहाँ चले गए? आप इस बात को जो भी अपने मुल्क से मुखलिस होता है हमेशा बुलंदियों की तरफ जाता है। ये तो हमारे हुक्मरान, हमारी आला सतह के लोग अगर हमारे मुल्क से पावरफुल, अगर हमारे मुल्क से मुखलिस हो जाएं तो हम भी ये तरक्की की तरफ जाएं। हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। हुक्मरानों को जब सोच और फिक्र ही नहीं है, अवाम का हक कौन खा रहा है कोई पता नहीं, अवाम के ऊपर जुल्म कौन कर रहा है कोई पता नहीं। नहीं, इधर मैं ये कहूँगा पता हमें है, आपको नहीं पता। मैं जुमला वही सुना रहा हूँ, जुमला वही सुना रहा हूँ हाँ। कि हमारी अदालतों में जब फैसला ही सही नहीं होता, अच्छा, सारे जुल्म और सितम अदालतों के जरिए हो रहे हैं, हुक्मरानों के जरिए हो रहे हैं। अगर फैसला सही हो, इसका हक इसको मिले, इसका इसको मिले, इसका इसको मिले, तो ये सारे जुल्म और सितम बंद हो जाए। हक तो किसी को मिल ही नहीं रहा। नहीं, हम ये कहते हैं जो करवाता है वो अमेरिका करवा देता है, वो इंडिया करवा देता है। अमेरिका हमारे मुल्क के हुक्मरान अगर संभाले तो अमेरिका तो इसके अंदर वो तो बात की बात है, हमारे अपने ही सही हो जाती है, जुल्म सितम बंद हो जाए। ठीक है, यानी कि ये सोचने वाली बात है। ये सर ने जो बात की है बड़ी जबरदस्त बात की है। अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता भी है तो इजाजत कौन देता है? वो इजाजत क्या हम यानी हमारे पॉलिटिशियन इजाजत देते हैं ना? साहब जाहिर है हमारे जो आला सतह के लोग हैं वो उन्हें इजाजत देते हो तो ये सब कुछ होता है। हमारे आला सतह के लोग गैरत की गोली खा ले, इंसान बन जाए और अपने अंदर जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके पैरोकार हो जाए तो ये सारे मामले हल हो जाए। कुरान के सच्चे मानने वाले हो जाए तो सारे मामले हल हो जाए। इसलिए नारा तकबीर, सब मिलकर नारा तकबीर, सबकी आवाज आनी चाहिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मैं इजाजत चाहूंगा। ठीक है, आए मजीद किसी से बात करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं अगर कोई बात करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इमरान अख्तर। इमरान साहब, क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते हैं। मुझे बताएं क्या चल रहा है इधर सिस्टम? हमारा मुकाबला दुनिया के किस कंट्री से रह गया? ये मुकाबला बनता है या नहीं बनता? मुकाबला तो बनता नहीं है, इसलिए कि हम अपने पेट के पीछे भाग रहे हैं, रोटी के टाइम नहीं मिलता हमें ठीक कि है। हम रोटी जोड़ी के पीछे भाग रहे हैं। हर बंदा अपनी परेशानी भजा फिरता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हुक्मरान जड़े ने वो अपनी परेशानी भजे फिरते हैं। हर बंदा ही परेशान है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आपका नाम? सैयद अरशद अली। क्या करते हैं आप? मैं रक्षा चलाता हूं। मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि आज पाकिस्तान जिस हालत में है उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग, आप लोग, हम सब लोग हैं या फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाए थोड़ा सा। आपका नाम? शहबाज हुसैन। क्या करते हो? सेलमैन का काम। मुझे बताओ पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है इस टाइम? क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन चल रही है इस टाइम? तो डूब के मरने वाली बात हो रही है पाकिस्तान की, जितनी महंगाई हो चुकी है। ठीक है, अभी हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि भाई जैसे 1971 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो तब 90,000 फौजियों की पतलूनें, जो ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पॉलिटिशियन सियासतदान कह रहे हैं। क्या वजह है कि हमारी इतना ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम आज इस हालत में आ गए हैं? हम जिसको वोट देते हैं वो आप उधर जाकर बैठ जाता है लंदन में, कोटियां मकान देते हैं। ठीक है, हमारे लिए कुछ करता नहीं है। हमारे लिए कुछ भी नहीं करता। कहते हैं तब्दीली आएगी, कब तब्दीली कौन सी आ चुकी है मुझे ये बताओ। हम सड़कों पे आ चुके हैं, ना तब्दीली आई है और ना ही इतनी होगी बहुत ज्यादा कि इंसान रोटी नहीं खा सकता। ठीक है, महंगाई करी जा रहे हैं। तब्दीली ये आ चुकी है कि गरीब लोग मर रहे हैं, ये तब्दीली बिजली आ से गई तंग है। आकर तो मर अभी रहे तो हैं। हम ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को भी अपने साथ मिलाना है, तो उन्हें कैसे रोटी दे देंगे, उन्हें कैसे आटा दे कश्मीर देंगे? को कौन आजाद कराएगा? जो इधर बैठता है कुर्सी पे वो उधर। तो उधर कौन आजाद कराएगा? इधर भुखे मरने पाकिस्तान दे विच चल रही है 70 साल में, अगर इन्होंने कुछ नहीं आजाद करवा सके तो फिर तो आप क्या करवाएंगे? लेकिन दूसरे नंबर पे एक सवाल ये भी है ना, थोड़ा सा इधर आए, मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं।
ये असल में जिम्मेदार हम खुद भी हैं। अगर हम हाँ। ठीक नहीं चलेंगे हुकूमत के साथ तो हुकूमत हमारे साथ कैसे ठीक चलेगी। अगर हमारी एक पार्टी हो तो फिर हुकूमत भी ठीक चले ना। ठीक है। आज यानी कि जब ये बात इंडिया की मीडिया कहते थे कि इंडिया का मीडिया कहता था कि भाई 90,000 फौजियों को हमने जो सा वहाँ पे सरेंडर करवाया, ये सब हुआ, तब हम ये कहते थे ये देखो ये कैसी बात कर रहे हैं। आज हमारे अपने पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके से जंग हारे जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से हुआ। यार असल में हमारे खुद में ही इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि Unity हम खुद ही अपने आप से लड़ रहे हैं। ठीक है। कोई बाइला तो अभी लड़ ही नहीं रहा, हम खुद ही अपने आप से लड़ी जा रहे हैं, कोई इत्तेफाक ही नहीं है। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई बाहर से हम इल्जाम ही लगाते हैं कि अमेरिका से आ गया, इंडिया से आ गया, कोई कहाँ से आ गया, कोई चाइना से आ गया। अगर बाहर से भी कोई आता है उसके जिम्मेदार भी हम है, मतलब हम अब मौका देते हैं तो ही ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी क्राइसिस में चल रहा है और अभी खबर ये आई है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया एक दिन में पाकिस्तान को 190 अरब का नुकसान हुआ है। ये जो भी प्रोटेस्ट और एहतजाज और ये धरने हो रहे थे, हाँ जी, इस वजह से क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस बारे में बिल्कुल ये पाकिस्तान को इतना नुकसान जरूर हुआ होगा, अच्छा, बल्कि मेरे अपने अंदाजे के मतलब इससे शायद ज्यादा भी हुआ होगा एक दिन में। एक दिन में। ठीक है। ये तो जो बात गवर्नमेंट कह रही है या अदारे कह रहे हैं वो तो बाई रिटर्न कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उस बंदे की इकोनॉमी को क्या कैसे कह सकते हैं जो घरों में या देहातों में या कस्बों में ठीक है। अपनी इकोनॉमी को जनरेट करते हैं, उनका माल शहरों में नहीं आ सका, वो परचेज या सेल नहीं कर सके, ठीक है। वो नुकसान तो मेरे ख्याल से इससे काफी ज्यादा हुआ वो होगा। नुकसान फिर उसके अलावा अगर बहुत से लोग हैं, क्योंकि इंटरनेट बंद था तो फ्री लॉन्चिंग करते हैं, दूसरे कंट्री से प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, बिल्कुल, काम करते हैं, वो भी नहीं कर पाए, वो भी नुकसान हुआ होगा। बहुत सा नुकसान हुआ जी, है। बिल्कुल। हम कुछ बिलियन डॉलर, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन के लिए IMF के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ उनकी जी। डिमांड भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इतने मतलब अरबों रुपया एक दिन में जाया कर दिया और कई दिन ये प्रोटेस्ट चलता रहा। इसका जिम्मेदार कौन है और क्या समझते हैं कि भाई किसको सवाल करें इसके ऊपर? हाँ जी, इसका सवाल की बात तो बाद में करेंगे, जिम्मेदारों की बात करो। जिम्मेदार अव्वल तो गवर्नमेंट से होती है, ठीक है, दूसरी जिन्होंने बात- मैनेज नहीं किया। जिन्होंने मैनेज नहीं किया। दूसरा, जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो एहतजाज करते हैं, उनको अपनी अखलाकियात में भी देखना चाहिए कि यार मैं क्या एहतजाज जो हाँ। मैं एहतजाज कर रहा हूँ, मेरी वजह से इस बंदे को या इस बंदे को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा होगा। जबरदस्त। अखलाकियात सबसे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि भाईजान जो प्रोटेस्ट करना चाहिए उनके लिए अलग हमें जगह बना देनी चाहिए, ठीक है। ताकि राह जाती हुई गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, एम्बुलेंस को, मजदूर को, खातून को, बच्ची को, बड़े को, बुजुर्ग को किसी किस्म का कोई किस्म का जानी या माली नुकसान ना हो सके। ये चीज, ये कैसा नुकसान हुआ, ये कैसा एहतजाज हुआ पूरा- कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। भाई मैं तो अपनी आंखों से आपको तकलीफ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ना तो वो पूरे एहतजाज पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की बात है। ठीक है। अखलाकियात इसी को तो कहते हैं। ठीक हो गया। अगर मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है तो मेरा नहीं, अखलाक तो अंकल गिर जी, गया। आप देखें ना, ये एक साइड की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं, दो नहीं। एक मिनट मुझे मौका दें, दूसरी साइड पे देखें। ये तो आपने कह दिया कि भाई ये गलत है, मैं खुद ही इस चीज को ओपनली कहता हूँ कि एक प्रॉपर जगह हो वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, जी, जी। लेकिन दूसरी साइड पे पब्लिक को भी तो देखें। KPK में लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम निहत्ते थे, हमारे ऊपर गोलियां चला दी गई, ये उनका स्टांस है। यानी है। अगर ये जुल्म हुआ है तो आपको नहीं लगता गलत हुआ है? वो तो कह रहे हैं कि भाई बंदूक का मुकाबला जब बंदूक से होता है तब 90,000 फौजियों की पतलूनें उतर जाती हैं। वो पता मतलब जाहिर बात है, ये असेंबली में खड़े होके, KPK असेंबली में खड़े होके उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, जी, तो जी। यानी उन्हें गुस्सा तो है। देखो जी, बात सुनो, मैं तो अखलाकियात की सबसे पहले बात करूँ। ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक जो है। जुल्म हो रहा है वो जुल्म- इखलाकियात से जुल्म- क्या आपको लगता है कि? देखो मेरी बात सुनो, जुल्म तो फिर जुल्म है ना, ठीक है, वो कब तक हो सकता है? अच्छा, अगर किसी ने किसी भी नहत्ते पर ये जुल्म किया वो गलत किया, बिल्कुल किसने भी ऐसे ही है। किया, Definitely। किसने भी किया, ठीक है। ठीक है, सब जानते किसी ने किया होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जो किया वो गलत किया, लेकिन क्या समझते लेकिन हैं? मेरे ख्याल से कौमी लिहाज से हाँ। इसको एजेंडा बनाना चाहिए, अपोजिशन को जबरदस्त, और गवर्नमेंट्स को, पब्लिक को भी। अदारियों को मिलाकर ऐसे नुमाइंदों को भाई एक ऐसा तरीकाकार, हम उसी एहतजाज को एहतजाज मानेंगे कि जो जिससे इस proper दूसरे जगह पे। प्रॉपर जगह पर ठीक हो गया। अंकल मुझे ये किसी बताएं, एम्बुलेंस को रोकने का किसी का इख्तियार नहीं है। मैंने पाकिस्तान में अपनी हिस्ट्री में हाँ। अपनी आंखों से ऐसे एहतजाज भी देखे हैं ठीक है, कि जिनमें मैंने एम्बुलेंसों को रस्सा खींचते हुए गाड़ियों को एम्बुलेंस में, यानी कि गाड़ियां रस्से से एम्बुलेंस को खींच रही थी, ठीक है कि भाई चला चला कर वो पेट्रोल ही खत्म हो गया, एम्बुलेंस में चलने की स्टाइल मैंने खुद अपनी आंखों। ये चीज है। वो कैसा अखलाक आता है? वो वो कैसा किसी कलमे की एहतजाज बात है? कर रहे हैं हाँ। कि मेरे कलमे की वजह से किसी को नुकसान हो।
हम जबरदस्त। उस किसी एजेंडे को नहीं मानेंगे। बहुत कम लोग ऐसी बात करते हैं जैसे आप ओपनली बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा मैंने लगा जो आपने। कर दी तो कर दी। अच्छा। इसका जो मुझे सजा देनी है बिस्मिल्लाह, आई एम रेडी फॉर इट। सजा की बात ही नहीं है, पाकिस्तान की बेहतरी की आप बात कर रहे हैं। आप कौन सा पाकिस्तान मैं के सारी खिलाफ? दुनिया की बेहतरी की बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज हम आपस में लड़ रहे हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज आपस में मुकाबला कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हाँ जी। हेल्थ में। हम ये कह रहे हैं कि जी उसने जुल्म गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट कहती है पब्लिक ने ये कर दिया। इंडिया पाकिस्तान 1971 में जब ये जंग हुई, बंगाल मतलब ये सारा मामला हुआ, तब आप क्या कहना चाहते हैं? तब ये मतलब ये जो केपी के असेंबली में स्टेटमेंट दी गई है, क्या समझते हैं? हम टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं मुकाबला करते, एजुकेशन में क्यों नहीं करते, और फिर बराबरी का मुकाबला हो, मजा तो फिर होता है। ये देखे, ये बात सुने, पहले हम अपने मसाइल तो हल कर लेना। वो पंजाबी की गल है, भाई सानू अपनी पई है। ठीक है, अपना पेट अपनी मैं यानी कि मैं, ठीक है, और बाबा बुल्ले शाह कहते पहले तू अपनी मैं ते मुका, जबरदस्त। बाद तेरी बो मुकेगी, पहले मेरी अपनी मैं मुका। अब लंबा शेर हो जाएगा। नहीं, हाँ। सुनाए सुनाए अगर आप सुनाना चाहते हैं तो। बुल्ला शाह फरमांदा सी कि फुल्लां दा तू अतर बना ठीक है, ते अतरां दा दरिया बना। जबरदस्त। फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा दरिया बना, ठीक है, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, अच्छा, पहले तू अपनी मैं मुका। मैं मुका, और मैं का मतलब ये ये सब अपनी मैं में ego, पड़ गए ना। कि भाई मैं पावरफुल हूँ, मैं बस हम किसी से अदारा- मुकाबला नहीं कर सकते जब जबरदस्त। तक मैं कौमी बुनियाद पर काम ना करूं। और आज के दौर में शायद इंडिया से मुकाबला बनता भी नहीं, जैसे वो नहीं डेवलपमेंट। हमारा किसी से मुकाबला नहीं बनता जी। हम अपने वो पंजाबी असली मारने से आप ही काफी हैं। ठीक हो गया। हम खुद ही तो ये काफी हैं। चेंज बेहतरी कैसे आएगी, ये आम पब्लिक कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करेगी? बिल्कुल आ सकती है जी, इसमें हाँ। कोई शक नहीं देखे है। ना, नाउमीदी इधर- वाली बात नहीं करनी चाहिए। नाउमीदी तो बिल्कुल नहीं हाँ, होनी चाहिए। इस नाउमीदी वजह से कैसे तो हम करते हैं? प्रोग्राम करते हैं कि भाई चेंज आए, कुछ बेहतरी आए, इन जैसे लोग बोले, ये लोग सुने, देखने वाले सुने, कुछ चेंज आए। आम बंदे के लिए क्या मुश्किलात हैं? अगर फल की बात कर लें, सब्जी की बात कर लें, 200 300 रुपए किलो सब्जी हो चुकी है। बिल्कुल आम है जी, सब्जी, बिल्कुल है। आलू, टमाटर, आउट ऑफ प्याज। रीच है जी, हर चीज आउट ऑफ रीच हो ठीक रही है। ठीक है, केला किस तरह दर्जन है भाईजान? 80 रुपए दर्जन। और अभी ये केले का आप साइज देख लें, ये 80 रुपए दर्जन है। मतलब इनका कसूर नहीं है, ये तो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। आंधी भैयान वो आने का खर्चा भी तो बढ़िया ना। बिल्कुल, इतनी महंगाई में कैसे सरवाइव कर पाएगा आम आदमी? बड़ी मुश्किल से जी, बहुत मुश्किल से। देखिए हमारा म्यार गिरा है, ठीक है, हम म्यार नीचे जा रहे हैं। जिंदगी नीचे नेगेटिव में जा रहे हैं। ठीक है, और मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जो आज अखराजात हमारे माँ बाप ने हम पर किए ना, हाँ। हम वही स्टैंडर्ड में रख रहे हैं। ठीक है, वहां पर हम 25 रुपए के नान खाते थे, ठीक है। आज 30-40 रुपए का खा रहे हैं। अब अपने आप को देखें हम कितने नीचे गिरे, इसका आप एनालिसिस करें, इसका आप बिल्कुल। अंदाजा लगाएं। ऐसे ही है जी। अच्छा लगा इनसे बात करके।